आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व आईआईटी जेई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रसियोरा, सीतापुर। फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती है। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे नगर पालिका के उपचुनाव में सभी पर्चे पाए गए वैध। समीक्षा बैठक में डीएम ने धीमी प्रगति वाली संस्थाओं को सुधार की दी हिदायत। फिर बात करेंगे जिला जज ने डीएम एसपी के साथ जिला जेल का निरीक्षण कर परखी व्यवस्थाएं। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे धर्मांतरण के आरोपी छांगुर को ईडी कोर्ट में किया गया पेश। 5 दिन की हिरासत में लिया गया छांगुर। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। डाक विभाग मात्र 10 रुपए में उपलब्ध करा रहा वाटर प्रूफ राखी लिफाफा। मोहाली विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर भाजपा ने घोषित किए मंडल महामंत्री उपाध्यक्ष। डीएम ने पौधरोपण कर हरशंकरी रोपण अभियान का किया शुभारंभ। रामगढ़ के उप अधिशासी निदेशक के शोध पत्र को प्रदान किया गया स्वर्ण पदक। भाजपा विधायक ने जरूरतमंदों को इलाज के लिए प्रदान की धनराशि। तीसरे सोमवार को लाखों श्रद्धालुओं ने गोला गोकर्णनाथ का किया जलाभिषेक। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर 1 अगस्त से दोपहिया वाहनों को देना पड़ेगा टैक्स। सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल मामले में 1 अगस्त को होगी सुनवाई। खबरों के खबरनामे की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। सीतापुर जनपद में नगरीय निकाय उपचुनाव की हलचल अब तेज हो चली है। नगर पालिका परिषद महमूदाबाद में नामांकन प्रक्रिया की जांच पूरी हो चुकी है। कुल 16 प्रत्याशियों के पर्चे वैध पाए गए हैं। खास बात यह है कि एक भी नामांकन निरस्त नहीं हुआ है। ऐसे में इस बार मुकाबला दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि भाजपा और सपा जैसे प्रमुख दलों के प्रत्याशियों के अलावा अभी तक 14 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। दूसरी ओर नगर पालिका परिषद मिश्रित नैमिषारण्य क्षेत्र में 6 प्रत्याशियों के नामांकन वैध घोषित किए गए। सभी उम्मीदवार अब अपने अपने प्रचार अभियान को धार देने में जुट गए हैं। बता दें, दोनों नगर पालिकाओं में रिक्त अध्यक्ष पद पर उपचुनाव संपन्न कराया जा रहा है। उप निर्वाचन के लिए जारी समय सारणी के मुताबिक 30 जुलाई तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। मैदान में कितने उम्मीदवार के बीच मुकाबला होगा, यह नाम वापसी की तिथि के बाद पता चल सकेगा। 31 जुलाई को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। 11 अगस्त को मतदान एवं 13 अगस्त को मतगणना संपन्न कराई जाएगी। जिला अधिकारी अभिषेक आनंद ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर 50 लाख रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक के दौरान डीएम ने निर्देश दिए कि निर्माणाधीन परियोजनाओं को निर्धारित समय पर पूरा किया जाए।
सड़कों को छोड़कर अन्य परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने धीमी प्रगति वाली संस्थाओं को प्रगति में सुधार के निर्देश दिए। बैठक में जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी तिलक सिंह सहित संबंधित कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। जिला जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष कुलदीप सक्सेना ने जिला कारागार का त्रैमासिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महिला बैरक, किशोर बैरक सहित अन्य बैरकों में बंदियों से बात की। जनपद न्यायाधीश ने जिला कारागार के अस्पताल भोजनालय में भी व्यवस्थाएं देखी। इस दौरान विचाराधीन बंदियों से भी वार्ता की। निरीक्षण के दौरान डीएम अभिषेक आनंद, एसपी अंकुर अग्रवाल, अपर जिला जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नरेंद्र नाथ त्रिपाठी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र कुमार सिंह साथ रहे। निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक सुरेश कुमार, जेलर राजेश कुमार वर्मा सहित अन्य कर्मी मौजूद रहे। आगामी 9 अगस्त को मनाए जाने वाले रक्षाबंधन पर्व पर डाक विभाग ने बहनों की सुरक्षा के लिए मात्र 10 रुपए में वाटर प्रूफ राखी लिफाफा उपलब्ध कराया है, जिससे वे बारिश के मौसम में भी सुरक्षित रूप से अपने भाइयों तक राखी भेज सकती हैं। डाक अधीक्षक पुरुषोत्तम नाथ ने बताया, यह लिफाफा सभी डाकघरों में उपलब्ध है। इससे स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री, पार्सल की सुविधा ली जा सकती है। उन्होंने अपील की है, इस बार सभी भाई अपनी बहनों को उपहार स्वरूप सुकन्या समृद्धि खाता खोल कर दें, जो केवल 250 रुपए से खोला जा सकता है। यह टैक्स फ्री बचत योजना के अंतर्गत आता है। उन्होंने बताया, इसके अलावा मिठाइयां, अन्य उपहार भेजने के लिए पार्सल पैकेजिंग यूनिट की सुविधा भी उपलब्ध है। भारतीय जनता पार्टी ने सीतापुर में महोली विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी विधानसभा क्षेत्रों में मंडल महामंत्री, मंडल उपाध्यक्ष और मंडल मंत्रियों व कोषा अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। बताते चले, मंडल अध्यक्ष की घोषणा भाजपा द्वारा पहले ही की जा चुकी है। यूपी के सीतापुर में भाजपा के कुल 40 मंडल हैं। पेड़ सिर्फ हरियाली नहीं देते, ये सांसें और सुकून भी देते हैं। इनमें कुछ पेड़ हमें हमारी आस्था और संस्कृति से भी जोड़ते हैं। बरगद, पीपल और पाकड़ ऐसे ही पेड़ों में शामिल हैं, जिनके रोपण को लेकर सीतापुर में एक विशेष अभियान हरशंकरी रोपण अभियान की शुरुआत सोमवार को हुई। शहर के प्रेमनगर स्थित भगवान महावीर पार्क में डीएम अभिषेक आनंद ने हरशंकरी पौधों का रोपण कर विशेष अभियान का शुभारंभ किया। जिलाधिकारी ने इस दौरान कहा कि इस अभियान का उद्देश्य सिर्फ पर्यावरण को संरक्षित करना नहीं, बल्कि लोगों को प्रकृति और संस्कृति के प्रति जागरूक करना भी है। डीएम ने बताया, यह महाअभियान नगर के सभी वार्डों में चलाया जा रहा है। उन्होंने संबंधितों को निर्देश दिए कि पौधों की सुरक्षा में कोई कोताही न बरती जाए। कार्यक्रम के दौरान एडीएम नीतीश कुमार सिंह, नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि मुनींद अवस्थी, ईओ वैभव त्रिपाठी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। उद्यान विभाग केला, पपीता, आम, अमरूद, करौंदा, कटहल, ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, अंजीर रोपण कराएगा। खरीफ मौसम में कराए जाने वाले यह कार्यक्रम एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत संपन्न कराए जाएंगे। यह जानकारी देते हुए जिला उद्यान अधिकारी राष्ट्रीय ने बताया कि कुछ इच्छुक किसान उद्यान विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण की तिथि से 7 दिनों के अंदर सभी प्रपत्र कार्यालय में प्रस्तुत किए जाना जरूरी है। उर्वरक विक्रेताओं ने प्राइवेट कंपनी द्वारा उत्पादित यूरिया, डीएपी, सुपर पोटास आदि का वितरण प्राइवेट खाद विक्रेताओं से कराए जाने की मांग उठाई है। खुदरा व्यापारियों का कहना है कि जिले में लगभग 2000 प्राइवेट खाद विक्रेता हैं। इन खाद विक्रेताओं से ही प्राइवेट कंपनी के उर्वरकों की बिक्री कराई जाए, अन्यथा उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। व्यापारियों ने न खुदरा कृषि व्यापारी एसोसिएशन के बैनर तले डीएम को संबोधित एक 5 सूत्रीय मांग पत्र भी अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा। व्यापारियों ने कहा कि प्राइवेट खाद विक्रेता सुबह से रात 8 बजे तक अपनी दुकान खोलकर बैठते हैं, जबकि सहकारी समितियां सुबह 11 बजे खुलती हैं और दोपहर 2 बजे बंद हो जाती हैं। ऐसे में किसान को भटकना पड़ता है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष आर.के. कन्नौजिया, देश दीपक वाजपेयी, अमित कुमार गुप्ता, अवनीश सिंह सहित कई व्यापारी मौजूद रहे। डालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड रामगढ़ के उप अधिशासी निदेशक ए बेग के शोध पत्र को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। उन्होंने गन्ना अधिक पानी खपत वाली फसल है, तथ्य या मिथक विषय पर शोध विगत वर्ष शुगर टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वार्षिक अधिवेशन जयपुर में प्रस्तुत किया था। इस शोध पत्र को 24 से 26 जुलाई के बीच भारत मंडपम नई दिल्ली में संपन्न वार्षिक अधिवेशन ने स्वर्ण पदक देश के प्रख्यात वैज्ञानिकों और शुगर टेक्नोलॉजिस्ट की उपस्थिति में दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी रहे। इस दौरान उप अधिशासी निदेशक ए बेग, महाप्रबंधक गन्ना यूके पाठक, महाप्रबंधक उत्पादन नीरज चौधरी मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया।
सरकार द्वारा सभी 20 सखियों को एसबीआई बैंक से जोड़ने की बात कही गई थी, लेकिन इसका पालन ठीक तरह से नहीं हो पा रहा। यह आरोप लगाते हुए सोमवार को विशिष्ट क्रॉसपेंडेंट महिला उत्थान समिति के बैनर तले डीएम को संबोधित ज्ञापन देकर 20 सखियों ने आवाज उठाई है। 20 सखियों ने कहा कि अब बीते 4 वर्षों से अधिक समय से काम कर रही हैं, लेकिन मानदेय अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। उन्होंने मानदेय दिलाए जाने की मांग की है। इस मौके पर कालिंद्री, रौली, गरिमा, रजनी, नीतू, रूबी, सविता, सुशीला, सुमन, नीलम, रेणु आदि मौजूद रहीं। सावन के तीसरे सोमवार को शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा। रात 12 बजे से पहले ही शहर के श्यामनाथ मंदिर पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई। जैसे ही मंदिर का गेट खुला, हर हर महादेव के जयघोष से आसपास का इलाका गुंजायमान उठा। श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सामनाथ मंदिर परिसर में सुरक्षा के लिहाज से लगाई गई बैरिकेडिंग गिरती रही और ड्यूटी पर तैनात पुलिस के जवान उसे ठीक करने में जुटे रहे, ताकि श्रद्धालुओं को असुविधा न हो। शिवालय में तीसरे सोमवार को कांवड़ियों की भी भीड़ रही। श्यामनाथ मंदिर के अलावा जंगलीनाथ मंदिर, ताड़कनाथ मंदिर, त्रिकोणनाथ मंदिर सहित अन्य शिवालयों में पहुंचकर भक्तों ने दूध और जल से अभिषेक किया। शिवालयों पर सुरक्षा के दृष्टिगत प्रशासन स्तर से व्यापक बंदोबस्त किए गए। सोमवार को सीतापुर में शिव भक्त का अनूठा नजारा देखने को मिला। हरदोई के राजघाट, मेहंदी घाट और नैमिष धाम से हजारों की संख्या में कांवड़ लेकर शिव भक्त श्यामनाथ मंदिर पहुंचे। इस दौरान हरदोई सीतापुर मुख्य मार्ग भगवा रंग में रंगा नजर आया। हर तरफ बोल बम की गूंज सुनाई दी। रामकोट मंडल अध्यक्ष अमित दीक्षित ने पूरी रात कांवड़ियों की सेवा में बिताई। उन्होंने जलपान कराने के साथ कांवड़ियों के पैर भी दबाए। यात्रा को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। ब्लॉक सकरन क्षेत्र के देवतापुर में स्थित जंगलीनाथ बाबा के मंदिर पर सोमवार को क्षेत्र के तमाम श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। पुजारी उमाशंकर ने बताया, इस मंदिर की प्रतिमा को हाथियों से बंधवाकर खिंचवाने का प्रयास मुगल शासकों ने किया था, लेकिन यह मूर्ति अपने स्थान से टस से मस नहीं हुई। फिर इसे धारदार हथियार से कटवाने की भी कोशिश की गई, जिसे वहां अनगिनत मधुमक्खियां आ गई। ये देख सैनिक भाग खड़े हुए। तभी से इस मंदिर का मान्यता और बढ़ गई है। पुजारी ने बताया, यहाँ भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नगरपालिका मिश्रिक नैमिषारण्य में हरशंकरी पौधों का रोपण किया गया। पौधरोपण कर पौधों की सुरक्षा करने का संकल्प भी सभी ने लिया। इस दौरान पौधों की उपयोगिता भी बताई गई। पौधरोपण के दौरान नगरपालिका परिषद मिश्रिक नैमिषारण्य के ईओ विंध्यांचल, प्रधान पतौजा अनुराग मिश्रा, सुधीर सिंह, राजीव ओझा, राहुल स्वर्णकार, कृष्ण कुमार मिश्रा, राजेश वर्मा, सुधीर मिश्रा, दिनेश यादव मौजूद रहे। ब्लॉक पिसावा क्षेत्र के मुल्लाभीरी में नर्मदेश्वर शिव मंदिर पर सोमवार को कांवड़ियों समेत हजारों श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं ने मनोकामना पूरी होने पर घंटा और घंटियां चढ़ाई। कई श्रद्धालुओं ने श्री रामचरितमानस पाठ और भंडारा किया। मान्यता है कि श्रद्धालु यहां दीवार पर लिखकर अपनी मनौती मनाते हैं और मनौती पूरी होने पर रामायण पाठ, भंडारा और घंटी चढ़ाते हैं। पुजारी अमरपाल मिश्रा ने बताया, वर्षों पूर्व बाबा ज्ञानदास यहां आश्रम बनाकर रहने लगे थे। मंदिर पर कोई भी पैसा नहीं चढ़ाया जाता है। थाना इमलिया सुल्तानपुर इलाके में चोर घरों में रखा सामान मौका पाकर साफी कर दे रहे हैं। अब चोरों के निशाने पर खेतों के आसपास खींचे गए कटीले तार भी आ गए हैं। बताया जाता है, रविवार की रात क्षेत्र के ढुलाई खुर्द के रहने वाले दिनेश सिंह के खेत से चोरों ने तार चोरी कर लिया। उनका खेत बिसुनपुर गांव के पास है। फसल सुरक्षा के लिए उन्होंने चारों तरफ तार खिंचवा रखे थे। इन तारों को चोरों ने उड़ा दिया। दिनेश सिंह ने इमलिया सुल्तानपुर पुलिस को तहरीर देकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। नगरपालिका परिषद खैराबाद क्षेत्र में कांवड़ यात्रा निकालकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। कांवड़ यात्रा नगरपालिका परिषद कार्यालय के सामने स्थित चंद्रा गेस्ट हाउस से निकली। यात्रा में कांवड़िया गाजे बाजे के साथ शामिल हुए। उन्होंने बम भोले हर महादेव के जयकारा लगाकर क्षेत्र को भक्तिमय बना दिया। यात्रा मोहल्ला माखोपुर होते हुए पाठक ताल पहुंची, जहां भोलेनाथ का जलाभिषेक किया गया। इस दौरान नगरपालिका चेयरमैन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता, बबलू, प्रशांत शुक्ला, अमित पुरी, अक्षत पुरी, अंकुर पुरी, संदीप मिश्रा, आशुतोष शुक्ला, नवनीत दीक्षित सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। धनगर समाज की एक बैठक ब्लॉक मिश्रिक क्षेत्र के ग्राम मड़ारी और महमूदपुर में हुई। बैठक में धनगर समाज के संवैधानिक अधिकारों पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। धनगर समाज उत्थान समिति के जिला अध्यक्ष प्रमोद धनगर ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार सब कुछ जानते हुए भी धनगर समाज को संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखने का काम कर रही है। बैठक में मुलायम धनगर, नैमिष धनगर, सुदीप, संजय कुमार, अवधेश, मनीष, राहुल, राम मूरत, बलराम धनगर सहित समाज के तमाम लोग मौजूद रहे।
राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर के विद्यार्थियों ने स्कूल परिसर में बने फुटबॉल मैदान और 400 मीटर ट्रैक को समाप्त कर वहां मिनी इंडोर बैडमिंटन कोर्ट बनाए जाने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों का कहना है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्वयं मैदान को बहुउद्देशीय खेल गतिविधियों के लिए संरक्षित रखने के निर्देश दिए थे, फिर भी निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया। विद्यार्थियों का कहना है कि यह मैदान वर्षों से फुटबॉल, दौड़, खो खो, कबड्डी, स्काउट गाइड, क्रीड़ा रैली, राष्ट्रीय पर्वों की रैली और अन्य कार्यक्रमों का केंद्र रहा है। विद्यार्थियों ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ व माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी से हस्तक्षेप किए जाने की मांग की है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। अग्रवाल महिला सभा द्वारा आयोजित सावन सिंघारा मेले में रंगारंग कार्यक्रमों की धूम रही। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और राष्ट्रगान के साथ हुई। कार्यक्रम के दौरान बुजुर्ग गायत्री देवी अग्रवाल और गीता खेतान को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही उर्वशी अग्रवाल, रीता बंसल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। सावन सिंघारा के लिए स्पेशल अवार्ड श्वेता अग्रवाल को प्रदान किया गया। इस मौके पर अग्रवाल सभा के अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल ने बताया, 10 फरवरी 2026 को 5 कन्याओं का सामूहिक विवाह अग्रवाल सभा सीतापुर द्वारा संपन्न कराया जाएगा। कार्यक्रम में अग्रवाल महिला सभा की अध्यक्ष मंजू मोरारका, महामंत्री मिथिला सर्राफ, कोषाध्यक्ष संगीता अग्रवाल, संयोजिका सुनीता अग्रवाल, मारवाड़ी महिला युवा मंच की अध्यक्ष शिल्पी अग्रवाल, महामंत्री नेहा अग्रवाल, कोषाध्यक्ष रितिका अग्रवाल, मीरा अग्रवाल, वर्षा अग्रवाल, अलका अग्रवाल, नीरू अग्रवाल, रंजीता अग्रवाल, अर्चना अग्रवाल, मोना अग्रवाल, तृप्ति अग्रवाल, अलका अग्रवाल, कोमल अग्रवाल, रेणु अग्रवाल, पूजा अग्रवाल, स्वीटी अग्रवाल आदि मौजूद रहीं। पर्यावरण संरक्षण के लिए देव वृक्ष, बरगद, पीपल और पाकड़ का रोपण किया गया। शहर के आर्यनगर स्थित गोल पानी टंकी मार्ग में पौधे रोपे गए। इस दौरान नगर पालिका परिषद सीतापुर चेयरपर्सन प्रतिनिधि मुनीन्द्र अवस्थी, अग्रवाल सभा के अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल, धर्मगुरु आशीष शास्त्री, योग गुरु राजेश अग्रवाल, नगर सभासद अनूप वाजपेयी, संदीप सिंह, गौरव अग्रवाल, ओम प्रकाश अवस्थी, तनु गुप्ता, श्रवण वाजपेयी, अश्विनी गुप्ता, राजेश मिश्रा, मंजू अग्रवाल, रजनी मेहरोत्रा, श्वेता जबरानी, रंजना खन्ना, गायत्री अवस्थी, अंजलि श्रीवास्तव, वंदना सरोज, माधुरी मिश्रा मौजूद रहीं। नगर पंचायत तंबौर के गांजर इंटर कॉलेज परिसर में हरसंकरी पौधों का रोपण किया गया। कार्यक्रम में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पूर्व सांसद राजेश वर्मा, प्रतिनिधि जय कुमार वर्मा, प्रबंधक विजय सिंह, ईओ प्रदीप गौतम, सुयश श्रीवास्तव, लिपिक संतोष कुमार, सुबीर सिंह सहित कर्मचारियों की सहभागिता रही। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव रामपाल भार्गव ने मिश्रिक रोड पर कांवड़ियों को जलपान कराया। नैमिषारण्य से जल भरकर सिद्धेश्वर मंदिर सिधौली जा रहे कांवड़ियों को बिस्किट, पानी की बोतलें वितरित की गई। शहर के आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में प्रांतीय संस्कृत गोष्ठी संपन्न हुई। गोष्ठी में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, लखनऊ, हरदोई, रायबरेली, अंबेडकर नगर, गोंडा, सीतापुर सहित 13 जनपदों के संस्कृत आचार्यों ने भाग लिया। प्रधानाचार्य राम निवास सिंह ने अतिथियों का परिचय कराया। इस दौरान प्रशिक्षक डॉक्टर शिव मूर्ति मिश्रा, डॉक्टर महेंद्र शुक्ला, डॉक्टर अनिल कुमार, डॉक्टर विद्यानंद मिश्रा, नीरज पांडे, पवन गुप्ता मौजूद रहे। ब्लॉक परसेंडी क्षेत्र के अमौरा बेनीराम में यूरिया की कमी से परेशान किसानों ने साधन सहकारी समिति का घेराव कर प्रदर्शन किया। किसान मजदूर संगठन के मंडल अध्यक्ष अजीत वर्मा के नेतृत्व में किसानों ने यूरिया उपलब्ध कराए जाने की मांग की। सूचना पाकर मौके पर पहुंची एसडीएम आकांक्षा गौतम ने किसानों से बात की। किसानों ने 1 सप्ताह से यूरिया न मिलने की शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद एसडीएम ने समिति के पदाधिकारियों से बात की। किसानों को भरोसा दिलाया कि मंगलवार को यूरिया का वितरण शुरू कराया जाए। इस मौके पर नायब तहसीलदार अशोक कुमार, सीओ लहरपुर नागेंद्र कुमार, उप निरीक्षक कुवैश अली, राम केवल, कांस्टेबल अनुज त्रिपाठी, अनिल कुमार, किसान मजदूर संगठन के छैल बिहारी मिश्रा, राजेंद्र कुमार, राजकुमार, संदीप वर्मा मौजूद रहे।
राष्ट्रीय विद्यार्थी सभा के तत्वाधान में तारू पूजन का कार्यक्रम किया गया। शहीद भगत सिंह पूर्व माध्यमिक विद्यालय केहमा चौकी में 101 विद्यार्थियों ने पौधों को गोद लेकर मित्र बनाया और उनके पालन पोषण का संकल्प लिया। कुलदीप सिंह के संयोजन में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य प्रेमदीप जायसवाल रहे। इस दौरान किरण सिंह, महेंद्र सिंह, उपेंद्र सिंह, संदीप यादव, दिलीप कुमार, रंजीत यादव मौजूद रहे। ब्लॉक हरगांव क्षेत्र के ग्राम नया गांव के रहने वाले शिक्षाविद राजेश राज ने जरूरतमंद के लिए रक्तदान कर मानवता की मिसाल पेश की। राजेश राज को जैसे ही जानकारी मिली कि सीतापुर के वरिष्ठ पत्रकार एवं रंगकर्मी ज्ञान प्रकाश सिंह प्रति को रक्त की जरूरत है, उन्होंने तत्काल जिला अस्पताल के ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान किया। उनके इस नेक कार्य की सब तरफ सराहना हो रही है। रक्तदान के समय उनके साथ अमन मिश्रा, आकाश तिवारी, राजू राजवंशी मौजूद रहे। विश्वकर्मा समाज की महत्वपूर्ण प्रदेश स्तरीय बैठक सीतापुर के रैपालापुर में संपन्न हुई। मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार शिवबली विश्वकर्मा रहे। विश्व को बहुत कुछ देने वाला विश्वकर्मा समाज आज भी बेहद पिछड़ा हुआ है। इसकी मुख्य वजह समाज का एकजुट न होना है। बैठक की अध्यक्षता खैराबाद ब्लॉक प्रमुख अजय विश्वकर्मा ने की। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि रामकृष्ण शर्मा, चुम्मन लाल शर्मा, अनूप विश्वकर्मा, रामू शर्मा, सुधीर शर्मा मौजूद रहे। नगर पालिका परिषद खैराबाद में हरशंकरी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ चेयरमैन बेबी अभिषेक गुप्ता ने किया। नगर पालिका परिषद खैराबाद चेयरपर्सन बेबी अभिषेक गुप्ता ने वार्ड नंबर 2 ललियापुर में स्थित शनिदेव मंदिर प्रांगण में विधिवत पूजन अर्चन किया और इसके बाद हरशंकरी पौधा लगाकर अभियान की शुरुआत की। इसके बाद नगर के सभी 25 वार्डों में पौधरोपण किया। चेयरपर्सन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू ने पौधरोपण के महत्व पर प्रकाश डाला। इस दौरान अधिशासी अधिकारी प्रेम शंकर गुप्ता, मनोज कुमार राणा, आनंदी सहगल, इंटर कॉलेज के विद्यार्थी, विभिन्न सामाजिक संगठनों और संभ्रांत नागरिकों की मौजूदगी रही। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। हरशंकरी वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत खैराबाद के पनवड़िया नई बस्ती स्थित अटल पार्क में पौधरोपण किया गया। सभासद उमेश जायसवाल ने पीपल बरगद के पौधे लगाए। सभासद उमेश जायसवाल ने कहा, पर्यावरण संतुलन के लिए पौधरोपण जरूरी है। कार्यक्रम में अनिल शाक्य, दिलीप, विनोद, रवि जायसवाल, महेश, शैलेश मौजूद रहे। थाना इमलिया सुल्तानपुर इलाके में लगातार जंगली जानवरों की मौजूदगी के चलते वन विभाग ने एक बार फिर पिंजरा लगवाया। बता दें, रविवार को इलाके के रोजहा गांव में आसाराम की एक बकरी, रामशंकर की 2 बकरियों को जंगली जानवर ने हमला कर अपना निवाला बनाया। ग्रामीणों का दावा है वह जंगली जानवर कोई और नहीं बाघ है, क्योंकि इस गांव में पहले भी कई बार बाघ अपना आतंक फैला चुका है। वन विभाग ने इस बार रोजहा गांव में सरायन नदी के किनारे पिंजरा लगवा दिया है। बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरे में बकरी भी बांधी गई है। इस दौरान वन दरोगा मुकेश कुमार वर्मा, गुरु नारायण यादव, विवेक दीक्षित, वन कर्मी गुड्डू मौजूद रहे। ब्लॉक बेहटा के ग्राम सोनसरी में विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर शिविर लगाया गया। सीएससी तंबौर की तरफ से आयोजित शिविर में हेपेटाइटिस बी, सी एवं HIV की 234 ग्रामीणों ने जांच कराई। स्वास्थ्य शिविर में डॉक्टर मनोज कुमार, LT अनमोल, अमन, हिमांशु, प्रधान शैलेंद्र मिश्रा, मंडल अध्यक्ष अशोक वर्मा, महामंत्री चंद्रशेखर मौजूद रहे। नगर पंचायत सिधौली ने हरशंकरी पौधरोपण अभियान के अंतर्गत पौधरोपण कराया। बहादुरपुर स्थित अवंतीबाई पार्क, कबाड़ से जुगाड़ पार्क, तहसील परिसर, सिद्धेश्वर नगर स्थित अन्य वार्डों में हरशंकरी पौधे लगाए गए। इस दौरान मुख्य अतिथि MLC पवन सिंह चौहान, SDM राखी वर्मा, चेयरमैन गंगाराम राजपूत, EO रेणुका यादव, किसान संघ मंत्री सरस्वती सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, विद्यासागर शुक्ला, कृष्ण कुमार, उपेंद्र त्रिपाठी मौजूद रहे। और अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर पुलिस ने नकदी आभूषण समेत 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया, CO सिधौली कपूर कुमार के नेतृत्व में थाना रामपुर कला पुलिस टीम ने राजपाल, अंकित रैदास, शोभित सिंह, गौरव कंजर को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है, जिनके पास से 10,900 रुपए नगद, आभूषण और अवैध शस्त्र बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक ओम प्रकाश सिंह, ओम प्रकाश सोनकर, अशोक कुमार, हेड कांस्टेबल सोहनलाल, अमरनाथ यादव, कांस्टेबल राजेश शर्मा, समरजीत यादव शामिल रहे। थाना मानपुर पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार करते हुए चोरी की घटनाओं का अनावरण किया है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह ने बताया, CO बिस्वा दिनेश शुक्ला के नेतृत्व में थाना मानपुर पुलिस द्वारा शातिर अभियुक्त ननकू व पेशे पासी को गिरफ्तार किया है।
इनके पास से चोरी किए गए आभूषण बरामद हुए हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम में वरिष्ठ उप निरीक्षक सुनीत कुमार, हेड कांस्टेबल शिवशंकर, धीरज कुमार, संतोष कुमार, कांस्टेबल सोनू सागर, विपिन कुमार, विनीत कुमार सिंह शामिल रहे। सीतापुर पुलिस ने 8 वारंटी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम ने 4 वारंटी, मिश्रिक कमलापुर पुलिस ने 1 और लहरपुर पुलिस ने 2 वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। पलिया से भाजपा विधायक रोमी साहनी जरूरतमंदों की मदद का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। विधायक ने क्षेत्र के उत्तम कुमार को 50,000 रुपए की धनराशि इलाज के लिए और प्रदान की है। बता दें, उत्तम कुमार का लखनऊ के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। तंगी की हालत के चलते विधायक ने पहले उन्हें 25,000 रुपए की धनराशि प्रदान की थी। जैसे ही उन्हें जानकारी मिली कि इलाज में पैसों की कमी बनी हुई है, उन्होंने फिर से 50,000 रुपए प्रदान किए। इलाज के बाद उत्तम कुमार स्वस्थ होकर घर लौट आए हैं। तहसील निघासन क्षेत्र में यूरिया की कमी ने किसानों की कमर तोड़ दी है। किसान एक बोरी यूरिया के लिए दर दर भटक रहे हैं। बताया जाता है क्षेत्र की सहकारी समितियों में ताले पड़े हुए, लेकिन बड़े और रसूखदार किसानों को वही खाद आसानी से मिली जा रही है, जिससे तमाम तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। सावन के तीसरे सोमवार को गोला गोकर्णनाथ दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। अशोक चौराहे पर भारी भीड़ के बीच अचानक अफरा तफरी मच गई। इस अफरा तफरी में 2 महिलाएं घायल हो गई। मौके पर मौजूद पुलिस जवानों ने उन्हें भीड़ से बाहर निकाला। लखीमपुर खीरी के जशनगर के कटान रोकने के लिए करोड़ों की लागत से बनी परियोजना पानी में डूब रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि 4 करोड़ 89 लाख रुपए की लागत से बनी परियोजना मानक के हिसाब से नहीं बनाई गई है, जिसकी वजह से परियोजना पर खर्च किया गया पैसा डूबने की कगार पर पहुंचा जा रहा है। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे 1 अगस्त से वसूले जाने वाले टोल टैक्स की। दरअसल गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर सफर करना अब महंगा हो जाएगा। 1 अगस्त से यहां पर टोल टैक्स की वसूली शुरू हो जाएगी, जिसके बाद दोपहिया वाहनों पर भी प्रति फेरा 140 रुपए देना होगा। इसके साथ ही 1 महीने में 20 या उससे अधिक एकल यात्रा करने वाले वाहनों को 80% फीस देनी होगी। कार, जीप, वैन, हल्के मोटर वाहनों पर प्रति फेरा 285 रुपए चार्ज किया जाएगा। इस तरह हल्के व्यवसायी की यान या मिनी बस से प्रति फेरा 440 रुपए टोल टैक्स लिया जाएगा। पीलीभीत में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के नवनिर्वाचित प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल महेंद्र व राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार का भव्य स्वागत किया गया। व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष अफरोज जिलानी के नेतृत्व में व्यापारियों ने स्वागत किया। इस दौरान राज्य मंत्री ने भरोसा दिलाया कि यह व्यापारियों के सम्मान में हमेशा खड़े रहेंगे। इस दौरान तमाम व्यापारी मौजूद रहे। सुफित फाउंडेशन द्वारा संचालित समावेशी संकल्प परियोजना के अंतर्गत ऐशबाग और गढ़ी करौरा के युवाओं ने जनेश्वर मिस पार्क लखनऊ में एक विशेष एक्सपोजर यात्रा में भाग लिया। युवाओं ने खेल, संवाद और सामूहिक भोज के जरिए सामाजिक भिन्नताओं को समझा और एक दूसरे से जुड़ने का अनुभव किया। कार्यक्रम में प्रवाह से यथार्थ, वार्तल्य फाउंडेशन से अभिषेक, मदर सेवा संस्थान से महेश चंद्र देव के संवादों ने युवाओं को नई दृष्टि दी। कार्यक्रम में सुकृति फाउंडेशन के साथ ही अंशिका, अंजलि, पवन, लैबा आदि मौजूद रहे। और इस खबर में बात करेंगे राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल मामले में होने वाली आगामी सुनवाई की। यह सुनवाई आगामी 21 अगस्त को होगी, जिसमें 2 गवाहों के बयान भी हो चुके हैं। बता दें, राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने न्यायालय के निर्णय के पूर्ण ज्ञान एवं जानकारी होने के बावजूद न्यायालय से दोषमुक्त होते हुए युवकों को गैंगरेप का आरोपी बताया था। उन्होंने मृत मुद्दे को पुनर्जीवित करने की जानबूझकर परिवादी को समाज में अपमानित एवं चारित्रिक हनन के उद्देश्य से अवैधानिक लाभ के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। मामले में हाथरस के एसडीएम एमपी एमएलए कोर्ट में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दाखिल हुआ था। न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई के लिए 21 अगस्त की तिथि तय की है। और इस खबर में बात करेंगे धर्मांतरण के आरोपी छांगुर की। अवैध धर्मांतरण के आरोपी छांगुर उर्फ जलालुद्दीन को ईडी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें ईडी ने 5 दिन की हिरासत में लिया। बताया जाता है छांगुर का गिरोह राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भी जुटा था। देश भर में अपने अवैध कारनामों का जाल छांगुर ने बुना था। इसमें 3000 से अधिक लोगों को शामिल किया गया था। माना जा रहा है कि छांगुर के संबंध उन संस्थाओं से भी रहे हैं जो देश में अशांति फैला रहे हैं। छांगुर का नाम देश में सर्वाधिक धर्मांतरण करवाने वालों में दर्ज हो चुका है। और चलते चलते दर्शकों को यह भी बता दें कि आई इंडिया पर खबरों की श्रृंखला में बिहार अस्पताल के आईसीयू में हत्या, यूपी के अस्पताल के आईसीयू में रेप, राजनीति में शूटिंग रेंज तक महसी विधायक का स्वर्णिम निशाना। निर्दलीय प्रत्याशी नदीम अहमद ने उपचुनाव को लेकर क्या बोला,
मंदिर में आया करंट, कांवड़ियों की थमी सांसें। सामाजिकता को झकझोरते सियासी मंसूबे, सामने से रौंदा भाग गया चालक। सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर मचा घमासान, जगह कहीं चिन्हित थी, बना कहीं दिया जा रहा इंडोर स्टेडियम। संसद के मानसूत्र सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर राजनाथ सिंह का विपक्ष को जवाब। शोध पत्र पर मिला गोल्ड मेडल सहित अन्य कई महत्वपूर्ण खबरों को देखना ना भूलें। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसियोरा, सीतापुर।